मुझे याद आता है उरी जब हमला हुआ था, उरी हमले के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर दो टूक शब्दों में कहा था, बलिदान बेकार नहीं जाएगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, यही शब्द थे। और उसके बाद क्या हुआ था हमने देखा था, देश ने देखा था, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। इस बार तेवर ज्यादा तल्ख है, मतलब सर्जिकल स्ट्राइक से ज्यादा बड़ा कुछ और दिमाग में चल रहा होगा। देखिए राकेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि उससे बड़ा यानी उससे कोई महत्वपूर्ण चीज यानी ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री फ्रंट पे, बल्कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पर भी पाकिस्तान को अलग थलग करना, उसको अलग हटा देना, ये बेहद जरूरी है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी उसके ऊपर दबाव बनाना। आपने देखा कि ना सिर्फ आज सुबह उसको मोस्ट फेवरेट नेशन की लिस्ट से बाहर करना जी शुरुआत हुई थी, और आज पाकिस्तान से अपने हाई कमीशन को वापस बुलाना, ये दूसरा बड़ा कदम है जो भारत ने लिया है। लेकिन अभी भी पूरा देश की जो सेंटिमेंट्स है या फिर जो लोगों के, वो यही है कि जिस तरीके से ये पूरी जो घटना को अंजाम दिया गया, उसका जवाब उसी तरीके से दिया जाए। हालांकि राकेश, ये भी कहा जा सकता है कि भारत अब स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कई फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आया तो ये उसके लिए बेहद गंभीर मामला है। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि शायद वो गलती वो कर चुके हैं जिसकी उपेक्षा उनको नहीं थी। बिल्कुल। और सुमित, दो चीजें हैं जिसकी शुरुआत हुई थी आज सुबह जब कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी की बैठक हुई। 1994 से हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रखा था, पाकिस्तान अपनी हरकत से बाज नहीं आता है। और तो सवाल तो पहले से उठ रहे थे कि आखिरकार ऐसे देश को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देने की जरूरत ही क्या थी। तो तेवर तो उसी समय दिख गए थे सरकार के जब मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीने जाने की घोषणा कर दी गई। निश्चित तौर पर तेवर नहीं, अब वो एक्शन पे देखिए। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ जब कहा जा रहा था कि कल ये अटैक हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो इनपुट मिले, उसके बाद ये मिला कि जैश का हाथ है, और जैश को लेकर लगातार भारत की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, आपने आज भी देखा कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन की तरफ से भी ये कंडेम तो किया गया, पाकिस्तान की तरफ से कंडेम तो किया गया, लेकिन जैश को लेकर कोई शब्द नहीं कहा गया। तो ये अपने आप में दर्शा रहा था कि पाकिस्तान खासतौर पर इसको लेकर कोई बड़ा कदम नहीं उठाने वाला है, सिर्फ कंडेम करने से कुछ नहीं होगा। यही वजह है कि भारत ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को एक तरीके के एक विराम देने की स्थिति पैदा कर दी है, और यह भी दिखा दिया है कि अगर, और यही वजह है सुमित, जिस खबर पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, सुमित जिस खबर पर हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, शुरुआत में ही हमने बड़ी खबर बताई थी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, पाकिस्तान से भारत के हाई कमिश्नर को वापस बुलाना। यह साफ तौर पर संदेश है कि हम इस तरीके से अलग थलग करेंगे कि उस हद तक आप सोच नहीं सकते हैं, और रिएक्शन कहीं ज्यादा बड़ा होने वाला है। ना सिर्फ हमने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीना, बल्कि आज संदेश दे दिया कि अगर स्थिति ऐसी रही तो हम आपसे राजनयिक संबंध भी खत्म करने जा रहे हैं। देखिए राकेश, ये बात बहुत जरूरी भी थी, ये बहुत समय के हिसाब से, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत करीबन 3 से 4 जंग लड़ चुका है, कितने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन भारत कर चुका है। हर बार पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ती है, हर बार ऑपरेशन के बाद वो उस स्टेज में आ जाता है जहां वो बहुत छुप जाता है या फिर उसकी आर्मी जो है लगातार पीछे हट जाती है, लेकिन फिर वही करता है। सर्जिकल स्ट्राइक को 2.5 साल भी नहीं हुए थे, जिस तरीके से पूरी चीज एक बार फिर सामने आई, किस तरीके से अटैक किया गया, किस तरीके से जैश ए मोहम्मद ने इस पूरे अटैक को अंजाम दिया, किस तरीके से लगातार लॉन्च पैड्स के रिलोकेट किया गया पाकिस्तान में, पीओके के अंदर। तो ये अपने आप में चीजें दर्शा रही है कि पाकिस्तान को सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कई और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, जब भी शायद पाकिस्तान पीस प्रोसेस को या शांति बहाली की चीजों को। ठीक है। चलिए सुमित, हम आपके पास लौट कर आएंगे। इस बीच आप तस्वीरें देखिए, जो टेलीविजन स्क्रीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देश में गुस्सा है, आक्रोश है और आंखें नम है। और इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे हैं पुलवामा। वहां पर शहीदों को कंधा उन्होंने दिया है, श्रद्धांजलि दी है। तिरंगा में लिपटा हुआ यह पार्थिव शरीर, और गृह मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें कंधा देते हुए। पुलवामा के अवंतीपोरा में कल आतंकी हमला हुआ था, जवान शहीद हुए थे। पूरे देश में गुस्से की लहर है, आक्रोश की लहर है, और पूरा देश पाकिस्तान से हिसाब चुकता करने की बात कर रहा है, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देश को रुलाने वाली हैं। देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम है। एक साथ इतने शहीदों के पार्थिव शरीर को देखकर गृहमंत्री राजनाथ सिंह भी खुद को रोक नहीं पाए। शहीदों को उन्होंने कंधा दिया और वाहन तक उन्हें अपने कंधे पर पहुंचाया। ये तस्वीरें जब शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, गृहमंत्री राजनाथ सिंह खुद वहां पर पहुंचे हुए थे, एक दिन के दौरे पर है। कल दिल्ली वापस लौटेंगे। ऑल पार्टी मीटिंग का भी कार्यक्रम रखा गया है, लेकिन उससे पहले शहीदों को श्रद्धांजलि। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के करीब 36 जवान शहीद हो गए। पुलवामा आतंकी हमले पर देश भर में उबाल है।
लोगों का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में हुए देश के सबसे बड़े आतंकी हमले के बाद आज देश पाकिस्तान से उन दहशतगर्दों का बदला लेना चाह रहा है। सीआरपीएफ के 37 जवानों को जो इस आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं उनका आज भारत सरकार हर तरीके से बदला लेना चाह रहा है। सरकार तो अपने कई कदम उठाई रही है, कई नीतियां बना, इंटेलिजेंस एजेंसीज की मीटिंग चल रही है कि कैसे पाकिस्तान से इस आतंकी हमले का बदला लिया जा सके। लेकिन आम लोग इस पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, किस तरीके से पाकिस्तान से और आतंकियों से इसका बदला लेना चाहिए, आइए जानते हैं यहाँ पर किस तरीके से आप सोचते हैं कि पाकिस्तान से इस आतंकी हमले का बदला लेना चाहिए। कायराना एक हरकत करी है, दोबारा 37 जवान सीआरपीएफ के मारे गए। देखिए, जब पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर इस तरह के हमले किए हैं, निश्चित तौर पर सारे लोगों का खून खौला है। समस्या बहुत पुरानी है और इस समस्या का हल ये भी नहीं हो सकता है कि हम आक्रमण कर दें। युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं होता है। हमारे प्रधानमंत्री और देश के पुरुषार्थ पर, हमारे जवानों के पुरुषार्थ पर आप यकीन रखिए कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा और उसे मुंहतोड़ जवाब देगी हमारी सेना और हमारे प्रधानमंत्री भी। किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा, किस तरीके से मुंहतोड़, क्या होना चाहिए? दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए या फिर आक्रमण होना चाहिए? सर्जिकल स्ट्राइक से होगा क्या? 30-40 आदमी वहां मरेंगे। कश्मीर में देखो ना अभी तक कितने मर गए। उसके बाद ये कल वाले तो छोड़ दो, कल उसके बाद देखो ना कितने मरे हैं। उसका हिसाब कौन देगा? गवर्नमेंट जब तक कोई स्ट्रांग एक्शन नहीं लेगी तो क्या होगा? पाकिस्तान निकलता है, पत्थर मारता है, गोली मारता है, वो हुआ क्या आज तक? या तो कोई स्ट्रांग एक्शन लो, स्ट्रांग एक्शन लो, कोई इंटरनेशनल लेवल पे लो, बाकी अपनी फौज के हिसाब से लो, 3-4 जगह से इकट्ठा अटैक करो एक रात में। लोग गुस्से में हैं, लोग आक्रोशित हैं, ये उनकी बातों से झलक भी रहा है। इस बीच सीधे दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर इस वक्त लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसको देखते हुए अब वहां पर सुरक्षा भी तगड़ी की गई थी। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए। मोहित, लोगों का प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा और वो पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर दिख भी रहा है। बिल्कुल राकेश, हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं जिस तरीके से प्रदर्शनकारी आए हुए हैं, ये यूथ कांग्रेस के प्रदर्शनकारी हैं और करीबन 3 बजे यहाँ पर आए थे और ये पाकिस्तान उच्चायोग की जाने की तरफ कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रास्ते में रोक लिया है, डिटेन किया है और उनको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। लेकिन जो सड़क है जो पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ जा रही है, यहाँ पर आज सुबह करीबन 11 बजे से लगातार प्रोटेस्टर्स आ रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप में कई सारे प्रदर्शनकारी आए हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांग है सरकार से कि पाकिस्तान को उसी की जो जुबान है उसी में जवाब दिया जाए। और ये लगातार जो प्रदर्शनकारी इनका कहना था कि हमें पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ जाने दिया जाए और पाकिस्तान उच्चायोग को आज बंद करवाया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके से नापाक हरकतें कर रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ, उनका उच्चायोग हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। और ये लगातार प्रदर्शनकारी थे जो यह प्रदर्शन कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष है वो हमारे साथ है, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पर तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं आप? देखिए, प्रदर्शन है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला होना चाहिए, उच्चायोग बंद होना चाहिए और किसी भी प्रकार का पाकिस्तान से जो रिश्ता है खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान ने सारी सीमाएं हद कर दी है, लगातार हमले हो रहे हैं भारत के खिलाफ। यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे केशव यादव, जिनको इस वक्त पुलिस ने डिटेन कर लिया और दूर ले जा रहे हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो पुलिस ने इस वक्त यहाँ बैरिकेडिंग कर रखी है और जो पूरा जो रोड है उसको पुलिस ने ब्लॉक कर रखा है। पुलिस का कहना है कि पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ किसी प्रदर्शनकारी को नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रदर्शन की आड़ में कोई अप्रिय घटना न हो जाए। पुलिस का भी ध्यान रख रही है। राकेश, बिल्कुल मोहित, और देश के लोगों में किस तरीके से गुस्सा है। आज दिल्ली में बड़ा फैसला लिया गया, पाकिस्तान से भारत के जो उच्चायुक्त थे उनको वापस बुला लिया गया है और लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से किसी भी तरीके का संबंध खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल राकेश, जितने भी यहाँ प्रदर्शनकारी आ रहे हैं उनके सिर्फ एक ही कहना है कि जो पाकिस्तान है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। हमने थोड़ी देर पहले ये प्रोटेस्ट देखा, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे तो वो यहाँ प्रोटेस्ट करने आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि स्कूल के बच्चों के अंदर जितना गुस्सा है उतना ही गुस्सा देश के बुजुर्ग के अंदर भी है और सारी जो वर्ग है इस वक्त वो इस समय उनका जो खून है वो उबल रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि देश इस वक्त उबल रहा है, देश चाह रहा है कि हम जवाब दें और जिस तरीके से सेना को आज पूरी छूट दी गई है तो कहीं ना कहीं देश भी तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। और देश में जो इस जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो अपने आप आपको बता रही है कि कितना ये प्रदर्शनकारियों में गुस्सा है और जो देश का गुस्सा है ये। तो जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और जिस तरीके बड़े प्रदर्शनकारी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं राकेश किस तरीके से देश इस वक्त चाह रहा है कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए।
बिल्कुल मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको हम तस्वीरों में रख भी रहे हैं लगातार, क्योंकि ये पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर मोहित खड़े हैं, जहां पर लोगों का गुस्सा, यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पाकिस्तानी उच्चायुक्त को बंद कर दिया जाए, पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म कर दिए जाए, इसकी मांग वो कर रहे हैं। और जो दूसरी तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे थे, दूसरी तस्वीर श्रीनगर की तस्वीर है, जहां पर देश के गृहमंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हुए हैं। शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई है और साथ ही सभी शहीदों को उन्होंने कंधा भी दिया है। ये दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन का दौर, लोग पाकिस्तान के खिलाफ पार की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लोगों का यह कहना है कि उड़ी अटैक के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, लेकिन यह पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक से बड़ा कुछ करना होगा और ऐसा करना होगा कि पाकिस्तान दोबारा ऐसी किसी हरकत के बारे में सोचे नहीं, भारत में आतंक को फैलाने के बारे में सोचे नहीं। और देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच ये जो दूसरी तस्वीर है, वो दूसरी तस्वीर रुलाने वाली है, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, आंखें नम है देशवासियों की, और उनके पार्थिव शरीर को अब उनके घर पहुंचाया जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आखिरकार उनके घर पर क्या बीत रही होगी। पूरा देश इस समय आक्रोशित है और पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। मोहित हमारे साथ जुड़े हुए, एक बार फिर से मोहित का रुख करते हैं। मोहित, पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन होगा, इस बात का अंदाजा पहले से था, इसलिए आज सुबह सुबह वहां पर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई थी और पहले बच्चों ने प्रदर्शन किया जिसका आप जिक्र कर रहे थे। उसके बाद अब यूथ कांग्रेस के लोग वहां पर पहुंचे और सीधे तौर पर मांग एक ये है कि बड़ी कार्रवाई हो और पाकिस्तान से कम रिलेशन तो पहले किसी भी तरीके का वो खत्म कर दिया जाए। बिल्कुल, जितने भी यहाँ पे प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, राकेश आपको बताना चाहेंगे, 3 मूर्ति मार्ग है जो पाकिस्तान उच्चायोग की तरफ जा रहा है और यहाँ पर आज सुबह से ही प्रदर्शनकारी आ रहे हैं, करीबन 11 बजे से। चलिए मोहित आपके पास आते हैं, लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है, एलओसी के पार एक नए लॉन्च पैड का खुलासा हुआ है। बीजी सेक्टर के करीब पाकिस्तान के ठंडी काशी में यह लॉन्च पैड है। गुरेज सेक्टर के करीब पाकिस्तान के खोल में यह लॉन्च पैड है, जहां से आतंकियों को भारत भेजने की तैयारी है। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़े में, सीधे उनका रुख करते हैं। सुमित, एलओसी के पास एक नए लॉन्च पैड का खुलासा। सुमित, आवाज आ रही है आप तक? देखिए, आज सुबह जब सीसीएस की मीटिंग हुई थी और खासतौर पर जब सुबह ब्रीफ किया गया था सरकार को, राकेश मुझे आपकी आवाज आ रही है और मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आज सुबह ही सरकार को जिस तरीके से ये ब्रीफ किया गया था, जिसमें 30 ऐसे नए रीलोकेट करते हुए लॉन्च पैड्स की जानकारी दी गई थी। बताया गया था कि ये वो कुछ जगह है पिन पॉइंट कर कि जहां से लगातार नए लॉन्च पैड्स को इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर इनसे आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। तो ये सभी जानकारियां जो है सरकार को दे दी गई है। हालांकि ये भी कहा गया कि सरकार ये स्ट्रैटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन सभी की मूवमेंट को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया है, आखिरकार क्या चीजें। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि राकेश हम बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ना सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि अलग अलग फ्रंट से, यानी डिप्लोमेटिक फ्रंट या दूसरे फ्रंट से भी पाकिस्तान को जब तक घेरा नहीं जाएगा, जब तक उसको घेराबंदी नहीं की जाएगी, तब तक पाकिस्तान बाज आने वाला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। सुमित और मोहित दोनों आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए पाकिस्तान यही है। एक्सक्लूसिव और बड़ी खबर हमने दिखाई, इतनी बड़ी हरकत की पाकिस्तान ने, इसके बावजूद 3 लॉन्च पैड का खुलासा इंडिया न्यूज पर सबसे पहले हमने किया। जो जानकारी हम तक मिली है उससे एक्सक्लूसिवली हमने आप तक पहुंचाया है। केजी सेक्टर के पास, बीजी सेक्टर के पास और गुरेज सेक्टर के करीब पाकिस्तान के अंदर एलओसी के उस पार लॉन्च पैड है, जहां से आतंकियों को भारत भेजा जाता है और इसकी तैयारी भी है। वक्त यहां पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं। प्रदर्शन तेज हो गया है। जम्मू में लोग इस आत्मघाती हमले के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं। इस हमले का विरोध कर रहे हैं। हजारों लोग जम्मू में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरे हिंदुस्तान की इमोशन के साथ, उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है। यह आत्मघाती हमला जो था वो हिंदुस्तान की रूह को दहलाने के लिए बहुत बड़ी कार्रवाई थी आतंकियों की। और पुलवामा हमले के विरोध में जम्मू में अब लोग अपना विरोध जता रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू में इस वक्त हजारों की गिनती में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलवामा में हुए हमले में सीआरपीएफ के जवान खोए हैं देश ने। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू में किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। किस तरह से सबकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया है इस आत्मघाती हमले ने, और इसमें 36 जवानों का बलिदान हुआ है। अब लोग मांग कर रहे हैं कि इस बलिदान की, इनके खून का बदला किस तरह से चुकाएगा हिंदुस्तान, इन वीर जवानों के बलिदान का कर्ज किस तरह चुकाएगा देश। इंडियन आर्मी
लोगों को आप सुन सकते हैं किस तरह से इस वक्त सबकी भावनाएं आहत हैं, लोग दुखी हैं। हिंदुस्तान में अगर आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक की बात करें, सभी इस तरह के आत्मघाती हमले से, जिसमें हमने अपने कई जवान खो दिए हैं, उससे परेशान हैं। जाहिर है लोगों में गुस्से में उबाल आएगा, लोग बाहर आकर अपनी बात को रख रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, पुतले फूके जा रहे हैं, अपना आक्रोश जाहिर किया जा रहा है। देश के लिए ये बड़ा लॉस है। 36 जवान हिंदुस्तान ने खो दिए हैं इस आत्मघाती हमले में। पुलवामा में ये हादसा हुआ, ये फिदाइन हमला प्लान किया गया था, जिसमें आईईडी ब्लास्ट करके कॉन्वॉय पर, सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पर हमला किया गया, जिसमें 36 जवान देश ने खो दिए और लगभग 44 जो इस वक्त भी गंभीर हालत में पड़े हैं। देश के लिए बेहद बड़ा नुकसान। सीआरपीएफ हमारी सेवा के लिए, हमारी सुविधा के लिए बॉर्डर पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अपनी छुट्टी काटकर ये जवान, बताया जा रहा है कि 2500 से ज्यादा की तादाद में ये सीआरपीएफ के जवान लगभग 70 से ज्यादा गाड़ियों में जम्मू एंड कश्मीर हाईवे पर अपनी ड्यूटी पोस्ट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिस वक्त दोपहर में ये हादसा, ये अटैक प्लान किया गया और इनकी गाड़ी पर ये फिदाइन हमला हुआ। एक आईईडी ब्लास्ट करने के लिए विस्फोटक गाड़ी में भरकर एक आतंकी अपनी जान देने के मंसूबे से सड़क पर उतरता है और सीआरपीएफ के जवानों की जान लेकर चला जाता है और बड़ा एक चोट जो हिंदुस्तान की सुरक्षा में लगाकर जाता है। देश परेशान है। हर एक हिंदुस्तानी उस परिवार के साथ जुड़ा है, उन परिवारों के साथ उनके गम में शामिल है जिन्होंने अपने जवान आज देश के लिए खो दिए। सीआरपीएफ के काफिले पर हुए फिदाइन हमले में 36 जवान शहीद हुए हैं। आपको बताते हैं पूरा हमला हुआ कैसे था, आतंकियों ने किस तरह इस नापाक मंसूबे को अंजाम दिया। ये तस्वीरें साल के सबसे बड़े आतंकी हमले की हैं। ये तस्वीरें उरी के बाद सुरक्षा बलों पर हुए सबसे बड़े अटैक की हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए उस आत्मघाती हमले की है, जिसने एक बार फिर से पूरे हिंदुस्तान को दहला दिया। आतंकियों की कायराना करतूत से देश गुस्से में है। देश की सेना पर हमला हुआ है, कई जवान शहीद हो गए हैं, कई घायल हैं। आतंकियों ने घात लगाकर सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। यह हमला देश के सीने पर है, यह अटैक देश पर है। देश इस हमले का बदला मांगता है। शहीदों की शहादत एक और सर्जिकल स्ट्राइक मांगती है। This creates a lot of devastation. After 2016, at what happened in Uri, this is the biggest ever episode which has happened in Jammu and Kashmir. And now it is our turn to hit back to Pakistan and to hit back to these terrorists. We should now get into Pakistan, get into POK and hammer them so badly that they should not raise their heads again. सीआरपीएफ के काफिले पर हुए इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली है। यह हमला शाम को 4:30 पर उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के जवानों का काफिला पुलवामा की ओर जा रहा था। काफिले में 78 गाड़ियां थी और उन गाड़ियों में 2547 जवान सवार थे। ये सभी जवान छुट्टियां खत्म कर ड्यूटी पर लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था। सीआरपीएफ का काफिला जब उधर से गुजरा तो वहां ब्लास्ट हो गया। आतंकियों ने पहले सुरक्षा बलों की एक गाड़ी को निशाना बनाया, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग भी की। बताया जा रहा है कि आतंकियों को इस हमले के लिए लोकल लेवल पर मदद मिली है। ये पाकिस्तान के आतंकवादियों की कायराना हरकत है। ये पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने छिप के पीठ पर वार किया है। इन आतंकवादियों के सीने में गोलियां ठोकेंगे, बच नहीं पाएंगे। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, एसएसबी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस, आईटीबीपी, आईएसएफ के जवानों ने मिलकर
कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और आतंकवादियों का जबरदस्त सफाया इस समय कश्मीर घाटी में चल रहा है। ये आतंकवादी बौखलाहट में हैं, घबराए हुए, डरे हुए इन कायरों ने यह कायराना हरकत की है। ये इंसानियत के कातिल दरिंदे पाकिस्तान के आतंकवादी बच नहीं पाएंगे। चुन चुनकर एक एक करके इन सबको मौत के घाट उतारा जाएगा। कश्मीर के इलाके में से इकट्ठे होके वो साउथ कश्मीर में आ गए हैं ताकि एक छोटी सी जगह में आके वहां से वो ऑपरेट करें। और आपने देखा होगा जितने भी अभी अटैक हुए हैं, जितना भी हॉटबेड है वो साउथ कश्मीर है। पुलवामा में आज आपने तो 2-3 दिन पहले सुना था, कल एक स्कूल के ऊपर में अटैक किया गया था जिसमें कि आईडी ब्लास्ट हुआ था। उसके 10 दिन पहले एक औरत थी जिसको कि दरिंदगी से इन्होंने पॉइंट ब्लैंक रेंज के ऊपर में मारा था। ये सब दर्शाता है कि जो मिलिटेंट अभी बौखला गए हैं और उनके जो आका पार बैठे हुए हैं उन्होंने हुक्म दिए हैं कि आप कुछ करो। और आजकल जो मौसम चल रहा है ये बर्फ का मौसम है और जैसे कि आपको पता होगा कि ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट वाला एनकाउंटर या कुछ नहीं था। उन्होंने आईडी ब्लास्ट किया था। मौसम इतना खराब है, बर्फ के नीचे छिपा के, और जब उनकी कॉन्वॉय निकली है तो उसमें किया है। चश्मदीदों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि सेना की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। कई जवानों ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। धमाके के बाद सड़क खून से सन गई। फौरन मौके पर बचाव कार्य भी शुरू किया गया। धमाके के बाद आतंकियों ने फायरिंग की। कई गाड़ियों पर गोलियों के निशान भी बने हैं। हमले में एक मेजर समेत कई जवान शहीद हो गए। घायल जवानों का इलाज किया जा रहा है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि इस तरह की घटना उन नौजवानों के साथ हो जो अपने घर बार छोड़कर, अपने परिवार छोड़कर देश की सेवा के लिए कश्मीर में आते हैं और आतंकवाद को खत्म करने के लिए आते हैं। और ऐसे आतंकवादियों की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और देश हमेशा इस चीज को याद रखेगा और हम इसका बदला इंशाअल्लाह जो बोलते हैं इन्हीं की जुबानी हम इसका बदला लेंगे। एक एक खून का बदला लेंगे, कतरे कतरे का बदला लेंगे और जो ऑल आउट है इनको ऑल आउट खत्म करके ही हम बंद करेंगे। सीआरपीएफ का काफिला सुबह 3:30 पर जम्मू से रवाना हुआ था। यहां रुकना होगा एक ब्रेक के लिए। इसी खबर पर वापस लौटेंगे, आप बने रहिए। जलिया आपको दिखाते हैं। पुलवामा में हुए आतंकी हमले या फिर कहे कि सीआरपीएफ के कॉन्वॉय पे हुए हमले के बाद से ही दिल्ली या फिर बड़े शहरों के अंदर सिक्योरिटी पर्पस यानी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर आप देखें यहां पर आप दिल्ली या फिर बड़े शहरों के अंदर सिक्योरिटी पर्पस यानी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। अगर आप देखें यहां पर आपको नजर आएगा कि ये वो इलाका है यानी साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक का जो इलाका है, यहां पर भी कुछ ऐसे ही सिक्योरिटी लगातार गई है। यहां पे मेटल डिटेक्टर की मदद से हर चीज चेक की जा रही है और यहां पर पेट्रोलिंग जो है हर 2-2 मिनट पे गाड़ियां जो है पुलिस की वो लगातार कर रही है, सिक्योरिटी की जांच कर रही है कि क्या यहाँ पर चीजें हैं या फिर जो पुख्ता चीजें हैं उनको जांच की जा रही है। हालांकि अगर आप ऊपर देखें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर भी ऊपर की तरफ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को या फिर जो आर्मी के लोग हैं उनको खड़ा कर दिया है और हर चीज की जानकारी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर लोग शुक्रवार का दिन है, ना सिर्फ एमएचए, होम मिनिस्ट्री, आपकी पीएमओ, सभी महत्वपूर्ण जो ऑफिसेज है वो यहीं पर है। यहाँ पर लोग जो नॉर्मल लोग हैं वो भी आते हैं तो और सैलानी भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनकी गाड़ियों को भी यहाँ से नहीं जाने दिया जा रहा। आप देख रहे हो कि गाड़ियों को यहीं से घुमा दिया जा रहा है और यहाँ पर जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पुलवामा के बाद से ही व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद कर दी गई है। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। खुफिया एजेंसीज के अलर्ट के बाद दिल्ली को हाई अलर्ट कर दिया गया, लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा में कई खामियां देखने को मिली, जिसका जायजा मेरे सहयोगी नरेश ने लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। जम्मू के पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद से देश भर में कहने के लिए तो सुरक्षा के इंतजाम चाक चौबंद कर दिए गए हैं, लेकिन इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली स्टेशन पर मौजूद है और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम आप देखिए, ये संतरी पोस्ट है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी कोई मौजूद नहीं है और ये एक तरह से कहा जाए कि दिल्ली के सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरियाज में से एक है।
यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। अंदर आपको लिए चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरीके के इंतजामात हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये स्टेशन के अंदर हम आ चुके हैं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर किस तरीके से लोग यहाँ पर आके बैठते हैं और अपनी ट्रेन का इंतजार करते हैं आपके सामने है। लेकिन कोई भी सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर हम अंदर जाने की कोशिश करें तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए, हम इस वक्त स्टेशन के अंदर जा रहे हैं और आसानी के साथ हम यहाँ पर आसानी से स्टेशन के अंदर जा रहे हैं। कोई भी रोकने वाला हमें मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये एक्सरे मशीन है और इस एक्सरे मशीन पर कोई भी जवान मौजूद नहीं है जो कि हमारी चेकिंग कर पाए। ये कहने के लिए तो मेटल डिटेक्टर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। देखिए, हम आसानी से यहाँ पर आ गए हैं और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इंतजामात हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अंदर। ये आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर इस वक्त सो रहे हैं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अपनी रेल का इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। अभी तक हमें किसी ने चेकिंग नहीं की है। आसानी के साथ हम अंदर आ गए हैं और ये अपने आप में एक बड़ी खामी है जिसको हम देख करके कह सकते हैं। हाँ, परमिशन आपके पास? सर, परमिशन छोड़िए, ये बताइए चेकिंग क्यों नहीं की हमारी? तो चेकिंग चल रही है, आप दौड़ के क्यों आए अंदर? दौड़ के नहीं आया, मैं आराम से आया हूँ सर, बोलते हुए अंदर आया। आइए जरा, ये बताइए चेकिंग क्यों नहीं की गई हमारी? आप आएंगे? आप मुझे चेकिंग क्यों नहीं की? आप आएंगे? एक मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, चेकिंग क्यों नहीं की गई हमारी? तो जब हम आपको रोकते रह गए, बोलते रहे कि रुकिए रुकिए, किसने रोका मुझे? मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड है, किसी ने रोका नहीं मुझे? नहीं, क्या रिकॉर्ड है? मशीन में लगे चेक करते हैं हम, ठीक है, लेकिन यहाँ पर होना चाहिए ना, तो है ना, मेटल डिटेक्टर पे होना चाहिए ना। आइए, कोई भी नहीं आइए सर, अपना नाम बताइएगा। आइए, आप आइए, नाम बताइए रहिए, मैं वो सुन लीजिए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, चलिए ठीक है। ये आए थे सुरक्षाकर्मी, यहाँ पर आए जरूर थे, लेकिन फिर भी आप देखिए किस तरीके से डिफेंड करने की कोशिश यहाँ पर हमें की गई है। आप अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली का सबसे मुख्य रेलवे स्टेशन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पर किसी भी तरीके से हमको रोकने की कोशिश नहीं की गई है। हालात ये है कि जब देश के एक मुख्य हिस्से में आतंकी हमला किया गया है, जम्मू के अंदर एक आतंकी हमला किया गया है, और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के अंदर किसी भी तरीके से इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं सुरक्षा को लेकर के, खास तौर पर उन जगहों पर जो जिनको सेंसिटिव माना जाता है, जिनको काफी ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, वहां पर भी सुरक्षा के इंतजाम बिल्कुल नहीं किए गए हैं। और ऐसे में लोगों की सुरक्षा को लेकर के तमाम दावे किए जाते हैं तो सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर किसी भी तरीके से आतंकी हमले किए जा सकते हैं, और ये वो इलाके हैं जिनको सेंसिटिव कहा जाता है, और यहां पर इस तरीके से सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं तो अपने आप में बड़े सवाल खड़े होते हैं। और ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि इन जगहों पर किसी भी तरीके से कभी भी हमले किए जा सकते हैं। कैमरा से नितिन के साथ नरेश विस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन आपने देखा, आतंकी हमले के बाद से ही अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो तब ये हालत है दिल्ली के रेलवे स्टेशन की। बहरहाल लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोश है। आइए आपको दिखाते हैं लोग अपना गुस्सा किस तरह से जाहिर कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोग पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है और गाजियाबाद में विरोध प्रदर्शन हुआ है। धर्मगुरु पवन सिन्हा जी ने ये प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान के झंडे पर तमाम लोग सिग्नेचर कर रहे हैं और इस सिग्नेचर के बाद इस झंडे को जलाया जाएगा। तमाम लोग यहाँ पर जो धर्मगुरु पवन सिन्हा जी हैं उनके समर्थन में पहुंचे हैं और इस झंडे पर वो सिग्नेचर कर रहे हैं। सीधे पवन गुरु जी से पूछ लेते हैं। गुरुजी, आपने सिग्नेचर किया, क्या इसका पूरा मकसद है और तमाम जो गुस्सा है देश में वो अब देखने को मिल रहा है? हरा रंग पाकिस्तान की निशानी हमने बनाया है और यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सबने इस हरे रंग पर, किसी ने पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा है, किसी ने जैश मोहम्मद मुर्दाबाद कहा है, इस तरीके से अपना आक्रोश व्यक्त किया है यहाँ पर कि किसी भी तरीके से, और इसको हम सबको दिखाएंगे और ये जिससे कि आप लोगों के माध्यम से करोड़ों लोगों तक ये पहुंच गया। आप सभी लोग का बहुत धन्यवाद। हजारों लोग सिग्नेचर करने आ रहे हैं। जी हाँ, इस पर सिग्नेचर करेंगे और ये एक बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि हजारों लोग पाकिस्तान तुझसे नफरत करते हैं, जैश मोहम्मद तुझसे नफरत करते हैं, अजहर मसूद तुझसे नफरत करते हैं, तेरा अंत
बहुत निकट है, तेरी कब्र पाकिस्तान के अंदर ही खुदेगी। देख, तो नाश करना पड़ेगा पाकिस्तान का, ये आवाज अब निकली है। तमाम लोग यहाँ पर इसी मुद्दे को उठा रहे हैं और गुस्सा आप यहाँ पर महसूस कर सकते हैं। ये देखिए, ये तमाम सिग्नेचर हैं जो लोगों ने किए हैं। मैं जहां तक दिखाऊं, दूर तक आपकी नजर जाएगी तो इस फ्लैग पर, पाकिस्तान के झंडे को इंगित करके इस पर सिग्नेचर किए गए हैं और तमाम हजारों की संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। और जैसा कि हमने बताया कि धर्मगुरु पवन सिन्हा जी भी पहुंचे हैं और लोग हैं, उनसे भी यहां बात करेंगे और उनसे पूछेंगे क्या आपने सिग्नेचर किए। मैंने सिग्नेचर किए, मेरे साथ बहुत सारे लोग आए थे, उन्होंने भी सिग्नेचर किए हैं जी। और निश्चित रूप से हम एक्शन चाहते हैं, बस अब एक्शन का समय है, बर्दाश्त करने की सीमा समाप्त हो गई। इसके बाद इस फ्लैग को जलाने जा रहे हैं। बिल्कुल जलाएंगे और जैसे मोहम्मद का पुतला भी जला रहे हैं। हम सब लोग गुरुजी के सानिध्य में एकत्रित हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि गुस्सा कितना ज्यादा है और उस गुस्से की बानगी न सिर्फ यहाँ पर नजर आ रही है बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में नजर आ रही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी दिखाऊं कि किस तरह से जो विरोध है वो जाहिर किया गया है। काली पट्टी बाकायदा बांधी जा रही है और आप देख सकते हैं कि जो धर्मगुरु पवन सिन्हा जी हैं उन्होंने भी काली पट्टी बांधी है और फिलहाल एक दुख का माहौल है। ऐसे में यदि उसकी अपील है कि शहीद जवानों को नमन करना या मत करना, कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन शहीदों की शहादत को बदनाम मत करना, शहादत पर सियासत मत करना। राजनीतिक छींटाकशी से दूर रहें। इस देश को कोई भी शक्ति तोड़ नहीं सकती है, बांट नहीं सकती है। देश का एक ही स्वर है और यही विश्व में सुनाई देना चाहिए। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। पुलवामा हमले के बाद पीएम मोदी ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए सख्त लहजे में उसे फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने बड़ी भूल कर दी है जिसकी सजा उसे भुगतनी होगी। साथ ही उन्होंने सेना को बदला लेने की खुली छूट देने का ऐलान भी किया। कश्मीर में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया है।